नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। साक्षात तीर्थंकरों का दर्शन आज संभव नहीं है, किंतु तीर्थंकर की वाणी को आत्मसात करते हुए स्वयं आत्मकल्याण करते हुए मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे चतुर्वेद संघ के नायक के रूप में गुरुदेव ने इन विगत 50-55 साल में जो प्रभावना की है, वह अपने आप में उस प्रभावना का कथन करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। अवर्णनीय प्रभावना उन्होंने की, अभूतपूर्व प्रभावना उन्होंने की है, और एकाकी हो करके उन्होंने ये कार्य किया है। विश्व कल्याण करने की भावना जो तीर्थंकरों में हुआ करती है, वही भावना गुरुदेव के अंदर रही, और फलस्वरूप ये विशाल संघ का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। सन 76 में आचार्य महाराज संघ सहित कुंडलपुर आए और यहाँ का वातावरण देखा। पहाड़ के ऊपर 62 जनालय, नीचे और ऊपर सब मिल करके उनका दर्शन, उनकी वंदना की। उसमें हम भी शामिल थे, और क्षुल्लक अवस्था में मैं था उस समय। वातावरण कैसा था उसका वर्णन भी हम नहीं कर पाएंगे, किंतु उस समय जो कुंडलपुर का रूप था और वर्तमान में जो आप लोग गगन को छूने वाले उत्तुंग शिखर के साथ बड़े बाबा का जिनालय का दर्शन पूरे भारतवर्ष की ही नहीं, देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर के, यहाँ पर जैसे ही बड़े बाबा का वो दर्शन करते हैं, उनको लगता होगा कि यह स्वप्न तो मैं नहीं देख रहा हूँ। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिलता है। ये सारा का सारा कार्य, ये जो परिकल्पना उनकी जो रही है, अद्भुत परिकल्पना है, और उस परिकल्पना को उन्होंने साकार रूप दिया है। और उनके हृदय के जो उद्गार हैं, उन उद्गारों को सुन करके
बुंदेलखंड के जो उनके अनन्य भक्त रहे, उनके लिए आशीर्वाद उनका जो मिला है, उसके फलस्वरूप ऐसी एनर्जी आ चुकी है, ऐसी ऊर्जा प्रस्फुटित हुई है, जिसके फलस्वरूप ये सारे लोग मिल करके गुरुदेव की भावना और उनकी जो विचार, उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप दिया है। और आचार्य महाराज ने इस कुंडलपुर जो सिद्ध क्षेत्र है, इसको ऐसा विशाल जनालय का निर्माण के लिए उनका जो मंगलमय आशीर्वाद रहा, उनका पूरा का पूरा मार्गदर्शन रहा, उनका निर्देशन रहा, बीच बीच में और संकेत देते ही गए। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में जो जनालय जो नवनिर्मित हुआ है, इसी प्रकार सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर, वहाँ पर भी इसी प्रकार का भव्य जनालय का निर्माण उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। और इसके अलावा अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ के नाम से जानने लगा है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का भव्य पाषाणमय जनालय का निर्माण। इसी प्रकार और कहाँ पर रामटेक देख लो, इसी प्रकार डोंगरगढ़ चंद्रगिरी, उसका भी निर्माण उनके माध्यम से ही हुआ है। इस प्रकार हजारों साल के लिए जो पाषाणमयी जनालयों का जो निर्माण हुआ है, और उसके दर्शन के माध्यम से लाखों करोड़ों जो जनता ने की है और करती ही जाएगी, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुआ करती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण आगम में स्वीकार किया है, जनबिंब दर्शन के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। साक्षात प्रभु का जो दर्शन होता है, उसके माध्यम से सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो जनबिंब के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति हुआ करती है। इस प्रकार जनालय को लेकर के यह विषय आपके सामने रखा। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। कहाँ पर? हाँ, सागर वालों, सागर में भाग्योदय का निर्माण उनके माध्यम से हुआ। इसी प्रकार जबलपुर में भी पूर्ण आयु आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी निर्माण होने जा रहा है, निर्माण अधीन है। और इतना ही नहीं, ये चिकित्सालय के क्षेत्र में इतना कार्य हुआ है, तो इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, आदर्श जानते हैं आप, हैं? आर्यिका संघ बहुत विशाल संघ है, और उन्होंने इस चिकित्सा अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिभा स्थली का निर्माण किया है और प्रतिभा मंडल का निर्माण हुआ है। और वह प्रतिभा मंडल का निर्माण जो गठन हुआ उसके लिए अभी हमने सुना 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। और ये सारे के सारे बहनें
एजुकेटेड हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके ये सारे के सारे बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में हैं। और उसमें कितने ही बहनों ने दो दो प्रतिमाएं भी ले चुकी हैं और उस प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए जो छात्राएं हैं हजारों की संख्या में, उनको संस्कारित करती हुई इस प्रतिभा स्थली को आगे और बढ़ा रही है। सोचो, दुनिया में, भारत में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने अपने बच्चों को आप आउट ऑफ कंट्री भी भेजते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा कर के वो ज्ञानार्जन करते हैं। इसके बावजूद भी वह ज्ञान मात्र सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला ज्ञान है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल इत्यादि बहुत सारे अनगिनत हैं। इसके बावजूद भी आत्मा का दर्शन उस ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए परमार्थ का ज्ञान हो, इस प्रकार पवित्र भाव को हृदय में रखते हुए गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है प्रतिभा मंडल के लिए, वह निरंतर आशीर्वाद फलता जा रहा है और विशाल रूप लेता जा रहा है। सोचो, विचार करो, धार्मिक संस्कार अन्यत्र नहीं मिल सकते। इसलिए अपने अपने जो परिवार में जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनको कहाँ पर भेजना? हाँ, प्रतिभा स्थली। और उसके ब्रांच भी खुले हुए हैं। कितने? लगभग मेरे ख्याल से पांच ब्रांच। एक डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में खुला है, एक रामटेक में खुला है, एक ललितपुर में खुला है और एक इंदौर शहर में रेवती रेंज में बहुत बड़ा रेंज है। किसका? प्रतिभा स्थली का। ये ध्यान रखो, हजारों की संख्या में वो बालिकाएं अध्ययनरत हैं और उनके लिए मात्र लौकिक ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, किंतु लौकिक ज्ञान के साथ परमार्थ का भी ज्ञान दिया जा रहा है। और उसके माध्यम से वो सारी बालिकाएं ज्ञानार्जन करके जब घर लौटेगी तो पूरा का पूरा उनका परिवार भी उन बालिकाओं के माध्यम से संस्कार लेगा। कितने उज्जवल परिणाम होंगे गुरुदेव के, हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा गुरुदेव का जो प्रभाव है पूरे विश्व में, इसमें मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु रत्नत्रय का प्रभाव है। निर्दोष रत्नत्रय की आराधना उन्होंने जो की है और निर्दोष रूप से रत्नत्रय की आराधना करने के लिए उन्होंने जो श्रमण संघ ही नहीं चतुर्वेद संघ के लिए जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद ही नहीं
रत्नत्रय को प्रदान किया है, वो रत्नत्रय की आराधना उनके आशीर्वाद के माध्यम से, उनके आदेश का अनुपालन करते हुए हम निरंतर निर्दोष रूप से रत्नत्रय की आराधना हम कर सके। इस प्रकार मैं बार बार गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और वंदना करता हूँ। किंतु घड़ी घड़ी यानी पल पल में संसारी प्राणी के परिणाम परिवर्तित होते हैं। उन परिणामों को स्थायित्व देने के लिए जो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है वह अद्भुत आशीर्वाद है। और ये 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। इस प्रतिभा स्थली के लिए प्रतिभा मंडल का निर्माण किया है और इसी श्रुत पंचमी के दिन ही शायद उद्घाटन हुआ और यह मंडल बहुत विराट रूप ले चुका है। क्योंकि मंडल कैसा होता है? सर्कल में होता है। आपने आगम के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी, 3 लोक और उसमें बीच में मध्य लोक है और मध्य लोक के बीचों बीच में जम्बू द्वीप है और उसके बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा है और उस जम्बू द्वीप को परिवेष्टित करते हुए समुद्र और द्वीप, समुद्र और द्वीप, समुद्र और द्वीप, इस प्रकार असंख्यात द्वीप और समुद्र फैले हुए हैं। वो कैसे हैं? सर्कल में है, गुलाई को लेकर के। यह मंडल का प्रतीक है। ये जितने भी असंख्यात द्वीप और समुद्र विस्तार को लिए हुए हैं, उसी प्रकार यह मंडल कितना विस्तार को लेगा इसका हम और आप अनुमान नहीं कर सकते। शुरुआत में वह बीज हुआ करता है और बीज का वपन करने के उपरांत समय पर वह बीज अंकुरित होता है। आप देखना चाहो, सुबह बीज का वपन करके शाम को जाकर के देखना चाहो कि बीज वह अंकुरित हुआ क्या, नहीं, देखने में नहीं आता है। किंतु ये ध्यान रखो, बीज का वपन उन्होंने किया है और समय पर वह अंकुरित ही नहीं, वह पल्लवित हुआ है, पुष्पित हुआ है। आप जल्दी मत करो। कई लोगों की धारणा थी उस समय, जिस समय इस प्रतिभा मंडल का गठन हुआ था, कई व्यक्तियों के मुख से हमने भी सुना। सुन करके आश्चर्य तो होता है, क्योंकि लोगों की धारणा रहती है, अपने विचार के अनुरूप वो भाव व्यक्त करते हैं। और कई व्यक्तियों के मुख से सुना कि महाराज ये क्या करने जा रहे हैं आप, हैं? क्योंकि 6ठी 7वीं कक्षा लगी थी तिलवारा में, उस समय मैं भी उपस्थित था और वहाँ पर लगभग 30-40 वो बालिकाएं थी और उनको आचार्य महाराज संबोधित कर रहे थे। उसको देख करके ऐसा लगता था कि आचार्य महाराज क्या करना चाहते हैं। हाँ, वो क्या करना चाहते हैं वो बोलते नहीं है, ध्यान रखो। बोलना उन्हें पसंद नहीं, किंतु कार्य करना पसंद है। हाँ, बोलो नहीं, हल्ला नहीं करो कहते हैं आचार्य महाराज। हाँ, हल्ला करते हैं, हल्ला नहीं करो, बोलो नहीं, किंतु निरंतर समर्पण भाव के साथ जो निरंतर कार्य में रत रहता है,
तो वह कालांतर में जा करके वह विशाल वट का वृक्ष जिस प्रकार मीलों में किलोमीटरों में फैल जाता है, वह मूल कौन सा वृक्ष है इसकी पहचान संभव नहीं। इसी प्रकार वह प्रतिभा मंडल वह फैलता चला जा रहा। आज मुझे जहाँ तक ख्याल है कि प्रतिभा मंडल के बहनों की संख्या लगभग 500-600 तक पहुंच गई है, ऐसा सुनने में आया है। ये 500-600 क्या, इसके सामने और शून्य लगाते चले जाओ आप, पीछे नहीं, हाँ उसके सामने शून्य लगाते चले जाओ कि सभा में हम लोगों को देख रहे हैं। एक समय वह भी आ सकता है, आएगा, जिस प्रकार सभा पंडाल पूरे पूरे जनता से खचाखच भरा हुआ देखने में आ रहा है, यह पंडाल भी कम पड़ेगा। किसके लिए? प्रतिभा मंडल के बहनों के लिए। यह केवल मात्र ज्ञान की आराधना नहीं, किंतु ज्ञान की आराधना संयम के आराधना के लिए हुआ करती है। चारित्र की आराधना करने के लिए ही ज्ञान का आलंबन लिया जाता है। और उन्होंने 50-55 साल तक दिगंबरत्व को धारण करके निर्दोष उन्होंने रत्नत्रय की जो उपासना की है और गुरु की जो उपासना की है, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव के साथ उन्होंने जो आज्ञा का अनुपालन किया है, उसका प्रतिफल है, यह परिणाम है कि आज यह दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है। समय ज़्यादा नहीं, इसी प्रकार ये जिनालयों का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के जो आशीर्वाद दिया है, और इसके साथ साथ दयोदय है, दया का उदय समझते हैं आप। आज जगह जगह भारतवर्ष में हाँ स्लॉटर हाउस, यांत्रिक कत्ल खाने खुले हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पशुओं का वध किया जाता है। नारकी दृश्य देखने में नहीं आता, कई लोग कहते हैं, किंतु यह नारकी दृश्य देखने को मिलता है। सोचो, विचार करो, संगी पंचेंद्रिय पशु माने जाते हैं और उनके अंदर भी अनुमृत को अंगीकार करने का भाव आ जाता है। भाव ही नहीं, पंचम गुणस्थानवर्ती पशु भी हुआ करते हैं। इस प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है। उन पशुओं का जो वध किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए गुरुदेव ने कई बार सार्वजनिक स्थलों में भी उन्होंने मांस निर्यात निरोध के रूप में उन्होंने शंखनाद किए हैं और प्रवचन दिए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जगह जगह, गांव-गांव, शहर शहर गौशालाओं के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। पशु संरक्षण केंद्र जगह जगह खुलते गए हैं और उनका संरक्षण उनके आशीर्वाद से ही यह सारा कार्य हो रहा है। और शांति धारा, हथकरघा, ये सारे प्रकल्प उनके अंदर एक के बाद इस प्रकार वो बाहर परिकल्पनाएं आती गई और उनका उन्होंने पूर्ण रूप दिया है। और इसका विस्तार
विशाल रूप देने के लिए संघ के लिए भी उन्होंने मंगलमय आशीर्वाद दिए हैं। और अब हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का अर्थ केवल हमारा नहीं, चतुर्वेद संघ का तो कर्तव्य है ही, किंतु ये ध्यान रखो जिनेंद्र भगवान का जो धर्म रूपी जो रथ है उसके कितने पहिए होते हैं? 2, एक श्रावक और एक श्रमण, श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म, इनके माध्यम से ही वह रथ चलने वाला है और पंचम काल के अंत तक यह जिन शासन जीवित रहेगा। उसके लिए निरंतर हम लोगों के लिए मन से, वचन से, काय से और अर्थ के सहयोग के माध्यम से इस रथ को आगे ले जाना चाहिए और इसके माध्यम से महती प्रभावना होगी और इस प्रभावना के माध्यम से जो पुण्य का संचय होगा वह भव भव में भव धर्म की आराधना करने के लिए वह पुण्य काम में आएगा और भविष्य में और विशेष रूप से पुण्य का संचय करके मोक्ष मार्ग की सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो और उसके माध्यम से उस सात से पुण्य के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए हम गंतव्य को प्राप्त कर सके, अर्थात मुक्ति का लाभ हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव